हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, कल की कक्षा में हम जहां रुके थे आज उसके आगे के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा कि कल की कक्षा में हमने भारत छोड़ो आंदोलन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है ठीक उसी के बाद का टॉपिक है श्री राजगोपालाचारी सूत्र। कल की कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार महात्मा गांधी 6 मई 1944 को जेल से रिहा होते हैं। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो श्री राजगोपालाचारी सूत्र है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि एग्जाम में पृष्ठभूमि पूछता है। तो उसकी पृष्ठभूमि बस एक ही है कि महात्मा गांधी जब 6 मई 1944 को जेल से रिहा होते हैं तो ये सोचते हैं कि अब क्यों न हम राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका पर विचार करें। तो इसी समय राजगोपालाचारी जो है वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं और गांधी जी को कहते हैं कि मैं दोनों के बीच, दोनों में कौन, मैं आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना चाहती हूँ। आखिर गांधी जी भी तो यही चाहते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है ये दोनों के बीच क्या हो जाए, जो भी दूरियां हैं वो दूरियां खत्म हो जाए और ये दोनों एक हो जाए। जब श्री राजगोपालाचारी जो है ये बात जब कहते हैं जैसे ही महात्मा गांधी से, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि नेकी और पूछ पूछ, हम भी तो यही चाहते हैं। अगर आप राजनीतिक गतिरोध को दूर करना चाहते हैं तो इसमें देरी नहीं करना चाहिए। इसी पर महात्मा गांधी क्या करते हैं, गांधी जी योजना को स्वीकृति दे देते हैं। और जैसे ही महात्मा गांधी योजना को स्वीकृति कब देते हैं, तो 10 जुलाई 1944 को। ये एग्जाम में पूछता है कि श्री राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला को महात्मा गांधी ने कब स्वीकृति दी थी, तो 10 जुलाई 1944 को। जब ये 10 जुलाई 1944 को जब ये श्री राजगोपालाचारी जो है ये सूत्र देते हैं, यानी कि ये योजना गांधी जी के समक्ष रखते हैं और उसी दिन गांधी जी क्या करते हैं, इस योजना को स्वीकृति दे देते हैं। और इसकी स्वीकृति क्या होती है कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के बीच जो राजनीतिक गतिरोध है उसको दूर करें। तो ये जो फॉर्मूला था, जो सूत्र था श्री राजगोपालाचारी सूत्र, वो था क्या, तो वो सबसे पहला जो सूत्र था वो था कि कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का मुस्लिम लीग समर्थन करे। यानी कि जो कांग्रेस स्वतंत्रता की मांग जो कर रहा है उसमें मुस्लिम लीग भी कांग्रेस का साथ दे। ठीक है। दूसरा, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के गठन में सहयोग करे। यानी कि जो अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है उस अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग भी सहयोग करे। इनका दूसरा फॉर्मूला था। और तीसरा इनका कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी भारत के इलाकों का सीमांकन कराकर जनमत संग्रह कराएंगे। कहने का मतलब है ये भारत का ऊपरी एरिया है। उनका कहना था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, जैसे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जा रहा है, तुम जो इन इलाकों की जो बात कर रहे हो, इन इलाकों का पहले हम जो ये सीमांकन है, इस प्रकार का जो ये इलाका है, यहाँ पे सिंध, यहाँ पे बलूचिस्तान, यहाँ पे पंजाब, ये जो सारा इलाका है, पहले इन इलाकों का हम क्या करेंगे, पहले ये सीमांकन करवा लेंगे। इधर भी जो तुम पूर्वी भारत में जो तुम मांग कर रहे हो, इसमें क्या क्या चीज़ का तुम मांग कर रहे हो, तो बांग्लादेश, यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है ये असम का इलाका, उसके बाद में बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन सभी इलाकों का पहले क्या करेंगे, पहले इन सभी इलाकों का हम सीमांकन करवा देंगे। और सीमांकन करवा देने के बाद जब ये सीमांकन करा लेंगे तो ये सारा इलाका पर हम जनमत संग्रह कराएंगे और यहाँ की जनता से पूछेंगे कि क्या यहाँ की जो जनता है, क्या ये यहाँ की जनता और यहाँ की जनता क्या भारत से अलग होना चाहती है या भारत में ही रहना चाहती है।
उस समय मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी कायदे-ए-आजम का यानी कि एक महान नेता की उपाधि देते हैं और कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना से कि ये जो हमारा फॉर्मूला है उसे आप मान लीजिए। लेकिन जिन्ना कहता है नहीं। जिन्ना सोचता है कि अगर वो जनमत संग्रह कराएगा, उसे याद आता है कि जब 1937 में जब चुनाव हुआ था हम हार गए थे, सिर्फ बंगाल में एक सीट आया था, वो भी गठबंधन के कारण। और अगर हम जनमत संग्रह कराएंगे और जनमत संग्रह कराने के बाद और यहाँ की जनता और यहाँ की जनता और अगर हमारा साथ नहीं दी तो हम हार जाएंगे और हारने के बाद हम कहीं का भी नहीं रहेंगे। इस कारण से जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो क्या करते हैं, वो जो है सी राजगोपालाचारी की फॉर्मूला को रिजेक्ट कर देते हैं और वो पाकिस्तान की मांग करते हैं। ठीक है, किसकी मांग करते हैं, तो वो पाकिस्तान की मांग करते हैं। कभी कभी एग्जाम में पाकिस्तान के बारे में पूछ देता है, पाकिस्तान में किन किन देशों को रखा गया था, तो उसमें पंजाब, अफगानिस्तान, पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के आई से कश्मीर, एस से सिंध और TAN से तान यानी कि बलूचिस्तान। तो इसमें पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इन देशों को मिलाकर एक पाकिस्तान बनाने की बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। और उसके बाद जो है ये सी राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला है वो रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद में एक नया टॉपिक आता है, उसका नाम है लियाकत देसाई समझौता। तो लियाकत देसाई समझौता का उद्देश्य क्या था, तो इसका भी उद्देश्य सेम ही था। इनका सेम क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो राजनीतिक गतिरोध है उन राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। लियाकत देसाई समझौता का भी उद्देश्य यही था। उसके बाद जो देसाई में किसका नाम आता है, देसाई में भूला भाई देसाई का नाम आता है। और ये कौन थे, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे। ठीक है, कौन थे, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के भूला भाई देसाई। और जो लियाकत जो अली थे, लियाकत अली कौन थे, तो सबसे जो बड़े नेता थे मुस्लिम लीग के वो तो थे मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन लियाकत अली जो थे मुस्लिम लीग के उपनेता थे। इन्होंने कहा कि जो सी राजगोपालाचारी सूत्र में जो सेकेंड जो सूत्र था कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के गठन में सहयोग करे, तो हम अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या मांगी लियाकत अली ने, कि शर्तें हैं कि अल्पसंख्यक है, अगर इसमें सरकार में के गठन में हम सहयोग देंगे, लेकिन अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों की भागीदारी जो होगी वो बराबर होगी। यानी कि दोनों अगर अल्पसंख्यक होंगे तो दोनों अल्पसंख्यक होंगे, तो दोनों की भागीदारी की क्या होगी, दोनों की भागीदारी सेम होनी चाहिए। इस पर ये जो लियाकत देसाई जो समझौता था, यानी कि भूला भाई देसाई और लियाकत अली के बीच जो ये समझौता हुआ था, उस समझौता को कांग्रेस पहले ही रिजेक्ट कर देता है। और कांग्रेस कहता है नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे कि हम दोनों की सीटें जो है इसमें बराबर होगी। तब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।